रेंज में, मतलब इंस्टीट्यूट का छुट्टी रहता जाता है, बिग फंड हो गए, बैंक्स हो गए। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक अल्फा चैनल। तो आज हम लोग का टॉपिक है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मतलब स्मार्ट मनी होता क्या है? लाइक अ बिग फंड, लाइक बैंक्स, म्यूचुअल फंड, फंड्स एंड ऑपरेटर, ये सब होते हैं बिग फंड्स। और इसको इजी वे में और सिंपल में एक्सप्लेन करता हूँ। चलते चार्ट पे, वहां पे आपको मोमेंटम में बताऊंगा कैसे बैंक्स काम करते हैं, एटीएफ्स काम करता है एंड बिग फंड्स काम करते हैं, और कब पोजीशन बनाते हैं, कब एग्जिट बनाते हैं, कब एंट्री होता है, कब एग्जिट होता है, उस पर आपको कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा ट्रेड लेने की है। ओके, तो आपको क्या करना है, चलना है मेरे साथ ट्रेड पे और लास्ट तक टिके रहना है। लाइक और सब्सक्राइब कर दे, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लो। सीखने के बाद पहले सीखते हैं। ओके, चलते चार्ट पे। ये है बिटकॉइन का चार्ट। तो आज हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएमसी। इसको डिटेल में समझते हैं। इसका फुल फॉर्म पहले क्या हो गया? एसएमसी का फुल फॉर्म हो गया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब ये कि जब मार्केट में आप एंड, तो ये सब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या मतलब, बिग फंड हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, उनके बारे में एसएमसी बताता है डिटेल में। ठीक है, एसएमसी क्या क्या बताता है उनके बारे में? तो कुछ इंपॉर्टेंट 6 टॉपिक्स है जो उनके बारे में बताता है। पहले तो हो गया के बारे में समझते हैं कि स्मार्ट मनी होता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिंपल से आपको मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में काम करता है। इससे आपको ये कॉन्सेप्ट आपको ये बता देता है कि मार्केट में ट्रैप होने से बचाएगा। ठीक है, जिससे अगर हम लॉस नहीं करोगे। तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो आपको कुछ स्मार्ट मनी इंडिकेटर जो ये बताता है मार्केट में कि इंडिकेटर ये बताता है मार्केट में कि किस जगह पे इंस्टीट्यूट का एंट्री बना, मतलब बिग फंड का एंट्री बन रहा है। तो वहां पे आप ट्रैप होने से बच सकते हो, और उस जगह पे आप एंट्री लोगे, मतलब वो बाय करे बुलिश साइड, आप एंट्री नहीं लोगे बेरिश साइड, तो आप भी लोगे बुलिश साइड, तो आपको भी होगा प्रॉफिट। पहला ये हो गया। दूसरा, ठीक है, दूसरा आपको ये बताता है आइडेंटिफाई बिग प्लेयर लाइक बैंक्स एंड फंड। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप आपको पहले फाइंड करना है कि मार्केट में एंट्री बिग फंड कैसे बना रहे हैं। मतलब आपको प्राइस को देखना होगा, प्राइस स्ट्रक्चर पकड़ना होगा कि किस एरिया पे ज्यादा मोमेंटम आया है, किस एरिया पे मोमेंटम आएगा। तो ये कैसे करोगे? आपको आपको सिंपल सा आना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्विंग और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये सब आपको बता देगा कि मार्केट में किस एरिया पे ज्यादा बिग फंड आए हैं, किस एरिया पे नहीं। और इंडिकेटर में कौन से इंडिकेटर हो गया? आरएसआई हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, एमएससीडीए हो गया। ये सारे इंडिकेटर आपको बता देगा बिग फंड कैसे काम करते हैं और कब उनका एंट्री पोजीशन बनाता है। ठीक है, तीसरा हो गया स्मार्ट मनी फ्लो। मतलब स्मार्ट मनी कब फ्लो कर रहा है मार्केट में, कब उन लोग का मार्केट में पैसा आ रहा है बिग फंड का, कब पैसा जा रहा है। ये कैसे आपको पता चलेगा? ये आपको सिंपल सा चार्ट पे पता चलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये आप देख रहे हो, इस जब मार्केट में उन लोग का मनी आता है, फ्लो करता है, तो ऐसा मोमेंटम मार्केट देता है, कुछ ऐसा मोमेंटम देता है। ओके, जब वो लोग का मार्केट में प्राइस नहीं रहता, मतलब पैसा नहीं रहता, जब वो लोग निकाल लेते हैं अपना पैसा, तो मार्केट ऐसे साइडवेज रहा है, साइडवेज हो जाता है। और ये ऐसे नहीं बोला जा रहा है, ये एक पूरा स्टैट एनालाइज करने के बाद मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में आप देखो तो कल संडे था। ओके, कल संडे था, कल हॉलीडे था, तो मार्केट एक रेंज में फंसा है। कल हॉलीडे था, कल का आप चार्ट देखो, बिटकॉइन के रेंज में, मतलब इंस्टीट्यूट का छुट्टी रहता जाता है, बिग फंड हो गए, बैंक्स हो गए, संडे को सैटरडे को बंद रहते जा तौर। देखो एक रेंज में, उससे पहले आप मार्केट में देखो कैसे न कैसे मूव आया है, क्या भयानक भयानक मूव आया है। मतलब इसमें आप पोजीशन ले लोगे तो अंधा पैसा बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होता है, तो इजिली कोई भी पैसा बना लेता है। थोड़ा सा हार्ड है बस, साइकोलॉजी का बात है, साइकोलॉजी से आप मैनेज कर लिए तो सब मैनेज कर लिया। ये होता है स्मार्ट मनी फ्लो। कैसे उन लोग का मनी मार्केट में फ्लो होता है, क्योंकि वो यहाँ पे पोजीशन बनाए। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन शॉर्ट की है, यहाँ पे पोजीशन शॉर्ट की, मतलब यहाँ से वो एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, फिर मार्केट है अपने असली प्राइस पे आ गया। ठीक है, अब असली प्राइस पे आया तो मार्केट ग्रीन में फट गया। फिर उन्होंने ने जो कुछ पोजीशन यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे पोजीशन लिया था, वो इस एरिया पे उन्होंने जब इस एरिया पे कुछ पोजीशन बाय किया, तो उस उन्होंने इस एरिया पे उसको सॉर्ट आउट कर दिया, मतलब पूरा सेल कर दिया। इस एरिया पे आधा पोजीशन एग्जिट कर लिया, क्योंकि इस एरिया पे जो पोजीशन लिए वो तो पूरा वो लोग निकल गए। जो बिग फंड और थे वो जो पोजीशन लिए वो इस एरिया पे लिए हैं, इस एरिया पे लिए, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया। अपर साइड का अच्छा मूव दिया, क्योंकि 2-3 कैंडल में मतलब 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट मार्केट अपर चढ़ जा रहा है, मतलब कोई बड़ी बिग फंड घुस रहे हैं। क्योंकि मार्केट को मोमेंटम देने का सिर्फ जिसके पास ज्यादा पैसा वही दे सकता है, ऐसे कोई मार्केट को मोमेंटम नहीं दे सकता है। ठीक है, ये सिंपल सा है, ये समझो कि
कि मार्केट को मोमेंटम वही देते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है। हम और आप नहीं दे सकते, 10 लाख 1 करोड़ भी लेके चल जाएंगे तो भी 1% मार्केट को नहीं हिला पाएंगे। 1% हिलाने के हजारों करोड़ रुपया लग जाता है मार्केट को, क्योंकि मार्केट का वॉलिडिटी बहुत ज्यादा होता है। लाखों करोड़ से ऊपर का एक मार्केट का वॉलिडिटी होता है, उसको बिट करने के बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। तो वो सारे सिंपल सा बैंक्स कर सकते हैं या बिग फंड जो इस पर काम करे, जिनके पास पैसा है। बैंक के पास कहाँ से पैसा आएगा? पैसा हम ही लोग का बैंक जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो वो बैंक उसको यूज करता है। ठीक है, तो हम लोग काफी इंटरेस्ट मिलता है, जैसे एफडी करवाते हैं तो आपको उसको कुछ रेट रिटर्न मिलता है, तो उसका पैसा आपका ऐसा नहीं है आपका पैसा बैंक सेव हो रहा है, आपका पैसा बैंक यूज कर रहे हैं। बट वो यूज तब करे जब आप निकालोगे तो आपको पैसा आपका रिटर्न मिल जाएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि पैसा नहीं मिलता, मिल जाएगा आपको पैसा। बट वो आपका पैसा रखा हुआ इन्वेस्ट करके उसको ग्रो करते हैं, इसलिए आपको भी रिटर्न मिलता है उसी में। एलआईसी हो गया, मतलब बहुत सारे हो गए, म्यूचुअल फंड, ये सब का पोजीशन होता है, तभी मार्केट एक मोमेंटम आता है। क्योंकि हम लोग के पास पैसा आता है, कहाँ से आता है? हम ही लोग देते हैं, क्योंकि हम लोग कभी कभी म्यूचुअल फंड ऐसे ये बहुत कुछ करते हैं, तो उस पर पैसा हम लोग को मिलता है, तो वो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। पूरा एक प्रोसेसर के थ्रू होता है ये सब। ठीक है, और गवर्नमेंट के नजर में होता है, बिना गवर्नमेंट के कुछ नहीं होता। सिंगल सिग्नल अगेंस्ट स्मार्ट मनी। सिग्नल मतलब सिग्नल क्या देगा? सिग्नल आपको सिंपल सा वॉल्यूम हो गया, इंडिकेटर्स हो गए एंड ईटीसी, ये सब बता देगा मार्केट में कि सिग्नल क्या है, कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, ये बताएंगे। ये बताएंगे कि मार्केट में कब प्लेयर एंट्री ले रहे हैं, कब प्लेयर एग्जिट करे, ये बताएंगे। वॉल्यूम बताएगा आपको, इंडिकेटर बताएगा। बट आपको यूज कैसे करना? आरएस बहुत इजी इंडिकेटर है, आपको सही से यूज करना है तो आप इसी पे लाखों रुपया बना सकते हो, एक ही इंडिकेटर पे, एक ही स्ट्रेटेजी, बस आपको आना चाहिए यूज करना। तो आपको मैं पहले वॉल्यूम दिखाता हूँ कि वॉल्यूम कैसे काम करता है। वॉल्यूम भी बहुत सही है, ये भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है, आपको इस पर भी आपको क्लियर मोमेंटम दिख जाता है। चाहोगे ना तो इसमें ही पैसा बनाओगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि सिंपल सा मार्केट भी ऊपर जाए, वॉल्यूम भी ऊपर गया, तो मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तो सिंपल सा यहाँ पे इंडिकेटर ये बता रहा है कि मार्केट बहुत अच्छा हैवी बाइंग पोजीशन में है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम ये बता रहा है कि मार्केट आगे चल के थोड़े दूर पे मार्केट में एक अच्छा खासा अपर साइड का मूवमेंट आने वाला है, ये बता रहा है। वॉल्यूम पे डिटेल वीडियो आप जाके वहां पे देख के सीख सकते हो। अगर चाहते हो कि और वीडियो में बना के डाल दो वॉल्यूम पे, तो कमेंट करना। एंडिंग तक देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता चल जाएगा। मैं कुछ इंडिकेटर भी आपको बताऊंगा जो यूज करने में आपको अच्छा रहेगा, इस पर आप प्रॉफिट करोगे। ठीक है, पहला इंडिकेटर तो आपको मैं बता दिया, वॉल्यूम कैसे यूज करना है वो भी मैं बता चुका हूँ कुछ कुछ। और पूरा इसको डिटेल में देखो, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं इसमें वॉल्यूम समझाने बैठूंगा तो। आपको बस ध्यान देना है कि जब स्मार्ट मनी काम करे तो आपको ट्रैप से बचना है। स्मार्ट मनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ट्रैप। इसमें ट्रैप बहुत किया जाता है मार्केट में। और ट्रैप किसको किया जाता है? हम जैसे ट्रेडर्स को, रिटेलर ट्रेडर्स को, क्योंकि हम लोग गलती करेंगे तो ही उनका पैसा बनेगा। इसलिए हम लोग जितना ज्यादा सीखेंगे समझेंगे, उतना हम लोग से गलती कम होगा, क्योंकि जितना नॉलेज रहता है उतना आपको पता रहता है क्या करना है। यहाँ पे ट्रैप है, ये एरिया में बहुत लोग को, इस एरिया में देखोगे यहाँ पे ट्रैप क्रिएट किया गया। सिंपल सा, जब मार्केट यहाँ पे आया तो एक सपोर्ट पे ही आया है। यहाँ पे सबको तीन चार कैंडल बना, तो ये तीन कैंडल की स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन दिखाता है। ठीक है, यहाँ चार बना, काफी लोग चार पे एंट्री लिए होंगे, उनका स्टॉप लॉस काफी लोग लिए होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लिए होंगे, बहुत लोग होगा कि ये देख के लिए होंगे, एकदम गारंटी है। उसके बाद मार्केट ट्रैप किया, सिंपल सा सबका स्टॉप लॉस खाया, फिर मार्केट अपने फेवर में अपने असली पोजीशन में चल गया, क्योंकि उनका पोजीशन इस एरिया पे लगा था। उनका पोजीशन लगा था 8400 के कुछ प्राइस पे लगा था, 84 पे लगा था। ठीक है, तो उनका पोजीशन जहां पे लगा है वो लोग वहीं पे काम करेंगे, आपके पोजीशन में नहीं। आपको बस ट्रैप करना है, आपको ट्रैप करना है, तभी ना वो पोजीशन यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि उनको पोजीशन लेने के चाहिए होगा क्वांटिटी। क्वांटिटी कोई एग्जिट करेगा तो ही उनको क्वांटिटी मिलेगा, कि क्वांटिटी लिमिट होता है फ्यूचर्स में और ऑप्शन में। अनलिमिटेड बस इन्वेस्टिंग में होता है। इन्वेस्टिंग में अनलिमिटेड तब होता है जब, उसमें भी इन्वेस्टिंग में अनलिमिटेड क्वांटिटी नहीं होता है। आप खरीद रहे हो, क्वांटिटी नहीं कम रहा है तो जो शेयर्स है वो का प्राइस बढ़ जाता है, शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है तो थोड़ा महंगे में सब खरीदते हैं, तभी क्वांटिटी और बढ़ते जाता है, कि कोई बेच, जो पहले से खरीदा वो बेच रहा है, फिर दूसरा खरीदता है। लिक्विडिटी, इक्विटी और ऑप्शन, ये सब का क्वांटिटी फिक्स रहता है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं होते हैं, क्योंकि कंपनी के शेयर्स कम रहते हैं, कंपनी के शेयर्स बहुत ज्यादा नहीं रहता है, ये सब ध्यान दो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये हो गया सतमा। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब प्रैक्टिकल जो मार्केट क्या हो रहा है, रियल टाइम पे मार्केट क्या पता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, रियल टाइम
पे रियल टाइम पे मार्केट ये बता रहा है कि जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे ये ब्रेकआउट नहीं तोड़ेगा मार्केट, इसका इसका ब्रेकआउट नहीं तोड़ेगा मार्केट, तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है आपको। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट नाच रहा है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, ठीक है। और आप देखोगे तो मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है, तो यहाँ का जब तक इसका रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो मार्केट इस रेजिस्टेंस तक जाएगा, तो मतलब इतनी दूर में आप प्रॉफिट कर सकते हो। अगर यहाँ से फॉल किया मार्केट तो आप इतने दूर में प्रॉफिट कर सकते हो यहाँ तक, और उसके बाद का तो आपका जो सपोर्ट है उसको तोड़ने के बाद ही आप पकड़ोगे रेजिस्टेंस या सपोर्ट में, किस एरिया में पोजीशन आपको क्लियर मिलेगा और तभी आप पकड़ पाओगे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक थ्योरी है, इसमें बहुत कुछ होता है। ये तो स्मार्ट मनी के बारे में बता दिया, 6 टॉपिक आपको मैं बता दिया स्मार्ट मनी, मैं फिर से कर देता हूँ रिमाइंडर, ठीक है। पहला हो गया स्मार्ट मनी इंडिकेटर, कोई ऐसा इंडिकेटर जो आपको मार्केट में बताया। तो पहला हो गया इंडिकेटर, नोट करना इस चीज को, पहला इंडिकेटर RSI मूविंग एवरेज, तीसरा MACD, ठीक है। ये 3 इंडिकेटर आपको मार्केट का पूरा मोमेंटम बता देगा, और एक वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको पूरा मार्केट को बता देगा। लेकिन आपको तीनों यूज नहीं करना, आप तीनों में से कोई एक भी यूज करोगे तो आपको मार्केट में मैं मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, जिसके कारण इजिली मुझे पता चल जाता है। अभी मैं चार्ट पे से हटाया हुआ मूविंग एवरेज, आप 200 लगाओ, 20 लगाओ, 9 लगाओ, उससे आपको इजिली मोमेंटम पकड़ा जाता है मार्केट में, ओके। इंडिकेटर में बता दिया। तीसरा, दूसरा, आइडेंटिफाई बिग फंड, मतलब बिग फंड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे मार्केट में, वो आपको इंडिकेटर बता देगा, वॉल्यूम बता देगा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब स्ट्रैटेजी आपको बता देंगे। एक स्ट्रैटेजी है बैलेंस स्ट्रैटेजी, वो सीख लोगे तो आपको इजिली में पता चल जाएगा कि मोमेंटम कैसे मार्केट में फाइंड करना है, ओके। दूसरा, स्मार्ट मनी फ्लो, स्मार्ट मनी फ्लो, कब मार्केट में एंट्री बन रहा है, कब एग्जिट बन रहा है, ये आपको सिंपल सा पता होगा। मार्केट में जब बिग फंड एंट्री लेंगे तो जब मार्केट साइडवेज फंसा रहेगा, ठीक, तब एक रेंज में, मतलब बॉटम पे वो लोग बीच में एंट्री कभी नहीं लेंगे, वो बॉटम पे लेंगे, पोजीशन का शिफ्ट होगा, फिर वो धीरे धीरे पोजीशन अपना सॉर्ट आउट करके निकलेंगे मार्केट से, तो मार्केट एक रेंज में फंसेगा। अगर फिर वो एंट्री बना रहे तो फिर मार्केट में मोमेंटम देखने के मिलेगा 1 से 2 कैंडल का, कुछ इस तरह से जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ओके। ये होता है। पांचवा हो गया स्मार्ट मनी ट्रैप। स्मार्ट मनी ट्रैप, मार्केट में जब इंडिकेटर्स और ये सब आप कुछ सीख लोगे तो आप ट्रैप से बच जाओगे, क्योंकि ट्रैप तभी वो लोग करेंगे क्योंकि किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट। तो बिग फंड चाहेंगे आपको ट्रैप करना, आप ट्रैप हो जाओगे तो आपका लॉस होगा, उनका प्रॉफिट होगा, ये आपको भी समझना है। ये सारे टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। छठा, सिग्नल अगेंस्ट स्मार्ट मनी, मतलब कोई ऐसा इंडिकेटर और ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे पैटर्न्स हो गए, कैंडल्स हो गए, ये सब आपको बता देगा कि मार्केट में सिग्नल दे देगा कि मार्केट में कब एंट्री बन रहा है पोजीशन का, कब एग्जिट हो रहा है। सतमा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब अभी जस्ट मार्केट का स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, ये होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसको और डिटेल में चाहिए तो कमेंट करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में, और इसका और भी बहुत सारे टॉपिक होता है, ठीक है। इसमें तो मैं आपको 6 तरह का टॉपिक बता चुका हूँ। अगर और भी टॉपिक होता है फिर इसमें हो गया ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी स्वीप, फायर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, स्टॉप लॉस सिस्टम स्टॉप लॉस, ये सारे टॉपिक होता है। ये सब पे अलग अलग करके यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से जाके चेकआउट करके हर एक टॉपिक पे वीडियो देखो और सीख जाओ। सीखने के बाद अनलिमिटेड प्रॉफिट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, लाइक और सब्सक्राइब।